बंगाल में गौ तस्कर को आजाद किया जा रहा है और गौरक्षक सलाखों में आखिरकार क्यों हैं? पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति ने हिंदुओं को निशाना बनाया है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या बंगाल में हिंदू होना अब अपराध बन गया है? क्या गौरक्षा करना ममता राज में महापाप है? ये सवाल इसलिए उठ रही हैं क्योंकि एक ऐसा दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसने आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। जी हां, पश्चिम बंगाल में जिहादी तत्वों द्वारा एक ट्रक में गौमाता और गौवंशों के कटे हुए अंग भरकर ले जाए जा रहे थे। यह दृश्य इतना क्रूर था कि देखने वालों की आंखें नम हो गई और हृदय कांप उठा। इसकी जानकारी मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रोक लिया। गौमाता की दुर्दशा देख हिंदू कार्यकर्ताओं में रोष भर गया, जिसके चलते गाड़ी को फूंक दिया गया। लेकिन वहां रही ममता दीदी की पुलिस, उन्होंने इस मामले पर हमेशा की तरह जिहादी गौ तस्करों को छोड़ बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। एक और ममता राज में पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कट्टरपंथी इस्लामिक भीड़ भी इस छूट का फायदा उठाते हुए गिरफ्तार किए एक बजरंग दल के नेता के घर पर धावा बोल देती है और महिलाओं बच्चों के साथ न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उन्हें शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया, जिससे परिवारजनों में खौफ का माहौल है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ इस तरह की घटना कोई पहला मामला नहीं था। आए दिन ममता राज में हिंदुओं का बंगाल में रहने की सजा दी जाती है, कभी महिलाओं की आबरू लूटकर तो कभी पुरुषों को पुलिस वालों के रूप में गुंडों से पिटवाकर। हालांकि अब देखना ये होगा कि जिस तत्परता से पुलिस ने हिंदुओं को गिरफ्तार किया, क्या उसी फुर्ती से इन कट्टरपंथी जिहादियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा, या फिर सर पर टोपी और कुर्ता पजामा देख बंगाल पुलिस वर्दी को शर्मिंदा कर देगी। तो इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे, इसी खबर पर अधिक चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ पश्चिम बंगाल से संगीता झा जुड़ चुकी है और हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद उत्तर बंगाल प्रांत के सचिव लक्ष्मण बंसल जी जुड़ चुके हैं। बंसल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। बंसल जी, वोट बैंक के लालच ने ममता दीदी को इतना लालच दे दिया है कि आखिरकार उन्हें सही गलत का फैसला तो पहले भी नजर नहीं आता था, और जिस तरीके से बंगाल में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ये कब थमेंगे? कब जिहादियों का समर्थन जो जिस तरीके से लगातार किया जा रहा है, उन समर्थनों को ये देखा जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है? जो सच दिखता है लेकिन वो उस पर आंख पर पट्टी बांध ली जाती है और झूठ को सच बता दिया जाता है। बंसल जी, आवाज आप तक मेरी पहुंच रही है? फिर से बोलिएगा दीदी, आवाज अब पहुंच रही है, अभी क्लियर है। बंसल जी, देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि ममता दीदी के वोट बैंक का लालच इतना बढ़ गया है कि उन्हें सही और गलत तो पहले भी नजर नहीं आता था। जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज लगातार तस्वीरें दिखाता रहा है कि बंगाल में किस तरीके से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और जो झूठ है उसको सच बता दिया जाता है, और जो सच है उस पर आंखों पर पट्टी बांध कर बैठ जाती है ममता दीदी की सरकार। बिल्कुल सही बोला है शिवांगी जी आपने। आज कई वर्षों से ममता दीदी की सरकार पश्चिम बंगाल में बैठी हुई है, लेकिन एक विशेष धर्म के पक्ष में हमेशा रही है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। रोहिंग्या को बचाने का काम यही पश्चिम बंगाल की सरकार पूरे जोर शोर से लगी हुई है। इसी का परिणाम है कि हम हिंदू जो हिंदुस्तान में रहकर भी अपना पक्ष रखने के लिए सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। अब ये कल की ही घटना है। परसों जब एक अपनी सनातन धर्म में गौ माता को गोमाता का दर्जा दिया जाता है, उनके हत्या कर उनके टुकड़े टुकड़े कर एक एसी वैन में नक्सलवाड़ी प्रखंड, वहां से एक वैन में टाटा एसी में कैरी कर सिलीगुड़ी में भारत माता कॉलोनी में बिक्री करने के लिए लाया जाता है। ये निरंतर चलता आ रहा है पश्चिम बंगाल के सरकार और उनके पुलिस के नाक के नीचे। ये आज और कल की घटना नहीं है, ये निरंतर चलती आ रही है ये, और इसको बार बार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समय समय पर इसके अगेंस्ट आवाज उठाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी क्रम में कल
जब हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस वाहन को रोका और वहां पाया गौ माता का मांसो, जी। तब वहां के जो आकर्षित लोग थे, जो सनातनी हिंदू, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, हाँ। जो गौ माता को माता मानते हैं, उनमें इतना आक्रोश आ गया कि वो अपने काबू छोड़कर उस वाहन में आग लगा देते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार, जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, नूरू इस्लाम, उनकी माता, उनके साथ और सहयोगी, उनको अरेस्ट नहीं करने के बजाय हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं, चलिए बिल्कुल बंसल जी, ये जो आप बता रहे हैं इसी को लेकर पुलिस ने कुछ प्रतिक्रिया दी है, वो प्रतिक्रिया हम आपको भी सुनवाते हैं, हमारे दर्शक भी सुनेंगे। जय श्री राम, रात में करना मेरा साथ। जय श्री राम, रात में करना मेरा साथ। पुलिस किस तरीके से कह रही है कि जय श्री राम रात में करना। ब्यूरो चीफ संगीता हमारे साथ बने हुए हैं। संगीता, पुलिस जो प्रतिक्रिया देती है कि जय श्री राम रात में करना, क्या समझे इससे? देखिए शिवांगी, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जिस तरह से जो कि 30 तारीख की एक घटना है, जब 30 तारीख को गौ मांस से भरे 6 बस्ते जो कि पाए जाते हैं गाड़ी में, जिसके बाद उस गाड़ी को आक्रोशित वहां के स्थानीय लोग जो है वो आग के हवाले कर देते हैं। और इसी दौरान जो है जो खबर आ रही है कि 3 बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते और जिन्होंने की नूरुल जो कि उस गाड़ी में मौजूद था और एक महिला, इन दोनों को बचाने की कोशिश करते हैं और इन्हें पुलिस के हवाले करते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए कि जो बजरंग दल के जो नेता होते हैं उसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इस बीच ये जो वीडियो जो कि अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जिसमें पुलिस प्रशासन, ये पुलिस जो कहते हुए नजर आ रहा है कि जय श्री राम जो है वो रात को करना, दिन में नहीं। तो ये आपको मैं बता दूं कि शिवांगी 2019 के समय की याद आती है, जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होना था और उस दौरान जो है जब जय श्री राम के नारे रास्ते में लगे हुए थे और उसी दौरान ममता बनर्जी उस रास्ते से गुजर रही थी, जो कि नॉर्थ 24 परगना की घटना है, जिस दौरान ममता बनर्जी बीच में रुकती है और रुक कर बोलती है कि किसने बोला कौन है। तो आज वही तस्वीर याद आती है और वही चीजें देखिए जो 2019 से लेकर 2025 का ये जो समय जो बीता, इस दौरान अब ये नजर में आ रहा है कि अब क्या बंगाल की जो पुलिस प्रशासन है वो भी जय श्री राम के नारे से गुस्सा हो रही है, उन्हें भी इससे दिक्कतें हो रही है। क्योंकि आप देखिए शिवांगी की जिस तरह से पश्चिम बंगाल में लगातार जो घटनाएं हो रही है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर पुलिस सजग नहीं होती है। लेकिन अभी जो है इस दौरान जब वहां के बजरंग दल की कार्यकर्ता को जब गिरफ्तार किया गया और उसके घर में जिस तरह जिस बंदे को गिरफ्तार किया गया था उसके घर पर कुछ जो मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं वो लोग जाते हैं, जाकर उनके घर में हमले करते हैं और उसके बाद उनके बच्चों से भी जो है उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाता है। जैसा कि बताया जा रहा है कि उसके भतीजे 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन पर भी अत्याचार किया जाता है। लेकिन पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन अभी तक उन लोगों को नहीं पकड़ पाई है, वही तत्परता उन लोगों को पकड़ने में नहीं दिखा पाई है। लेकिन देखिए जिस तरह से धाराओं में उनके ऊपर केस दर्ज हुआ, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर केस दर्ज होता है और उसके बाद उन्हें 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। अच्छी बात है, गलत चीजों को संरक्षण नहीं देना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो यही करती है कि आखिर पश्चिम बंगाल में सिर्फ ये जो एक ही समुदाय के लिए क्यों, वहां की पुलिस प्रशासन क्या तुष्टीकरण की राजनीति जो कि सरकार करती आ रही है, सरकार के ऊपर सवाल खड़े उठते हैं। लेकिन अभी जो है पुलिस प्रशासन की जो भूमिका है उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। तो देखिए लक्ष्मण बंसल जी, मेरा सवाल आपसे भी होगा यही कि क्या लग रहा है कि अभी जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से जय श्री राम के नारे पर रुक जाती थी, गुस्सा होती थी, क्या वही चीज अब पश्चिम बंगाल की प्रशासन भी उन्हीं कदमों पर चलती हुई नजर आ रही है? बंसल जी बिल्कुल संगीता जी, ये निरंतर देखते आए हैं, हिंदुओं का कोई भी पवित्र त्योहार हो, कोई भी कार्यक्रम हो, पश्चिम बंगाल सरकार और उनकी निकम्मी पुलिस हमेशा इसका विरोध करती आई है और एक विशेष समुदाय को पक्षपात के तौर पर उनके लिए सब संरक्षण देते, उनकी सब। इसी क्रम में आज ये जो बजरंग दल कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर
कई नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा दिए गए हैं। साथ में मेरे पास शब्द नहीं है, जो माँ बहन उनके घर में थे, छोटे दूध पीते बच्चों को उनकी माँ की गोदी से छीनकर 4 रूम के अंदर खून ही खून उनके घर में है। कल मैं पर्सनली पूरे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ उनके घर पे उनके परिवार के साथ मिलने गया, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। चलिए बंसल जी, यहाँ पर थोड़ा आपको रोकना चाहूंगी। एक सवाल है कि कब तक पश्चिम बंगाल में जिहादियों को इस तरीके से संरक्षण मिलता रहेगा? ये तो आज शिवांगी जी अपने हिंदुओं के ऊपर निर्भर करता है कि कब तक ये सहन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद ने आने वाले कल सोमवार को 24 घंटा का बंद का आह्वान किया है। सभी हिंदू सनातनी हिंदुओं को एकजुट होकर इसका विरोध करें। तो सोई हुई ममता दीदी को कान तक ये पहुंचे। ये जो जागा हुआ उसको और क्या जगाएं? सोए हुए को जगाया जा सकता है, जगाए हुए को नहीं जगाया जा सकता। ममता दीदी को एक एक मिनट की खबर है, उसके बाद भी एक तरफा वो डिसीजन लेती है, एक तरफा पक्षपात करती है। हम मांग करते हैं कि इसकी एनआईए जांच हो, अविलंब जो दोषी है उनको गिरफ्तार किया जाए, हमारे निर्दोष बजरंगदलियों को तुरंत रिहा किया जाए न्यायालय के माध्यम से। और जो भी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अपराध हो रहे हैं उनको अंकुश लगाए। नहीं तो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि हिंदू अपने धर्म की रक्षा के लिए सक्षम है और आगे बढ़ेंगे। कल सड़कों पे भी उतरेंगे, अन्यथा पुलिस यदि अपनी चीफ मिनिस्टर की बातों पे ही चलकर निष्पक्ष काम नहीं करेगी तो पूरी पुलिस को भी इस आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। चलिए ठीक है बंसल जी, संगीता आप हमारे साथ जुड़े हैं और तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।